नमस्कार। अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो बहुत कुछ समझना आपसे छूट सकता है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि भारत में अचानक उभरा जातिवाद और सनातन परंपरा पर हो रहा हमला सिर्फ राजनीति या किसी दलित आंदोलन की कहानी है, तो समझ लीजिए आप अभी पूरी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे। जरा इस वीडियो पर एक नजर डालिए, क्योंकि राज्य काफी गहरा है और इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला। मेरे कर्म धर्म किसी ब्राह्मण से कम नहीं। मेरा बेटा अंडे के ठेले पर पानी नहीं पीता। मेरा नाम प्रमोद कुमार जाटव है। ठीक, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और एक और बात सुन लो, मेरे मोदी जी और योगी जी और बाबा बागेश्वर धाम और अमित शाह जी के हाथों को कमजोर मत होने देना। आप सबसे लोगों ने इस देश के लिए। ये वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा का है, जहां पूरा हिंदू समाज एकजुट होता साफ दिखाई दे रहा है। जिस समाज को कुछ विचारधाराएं वर्षों से अपने नैरेटिव में बांध कर रखे थी, वो अब धीरे धीरे उस दायरे से बाहर निकलता दिख रहा है। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है। बिहार के चुनावों में आप इसका असर देख चुके हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत कुछ लोगों को असहज कर रही है, जो भारत को सीमित और नियंत्रित देखना चाहते थे। उसके बाद शुरू हुई SIR की प्रक्रिया सिर्फ वोटर वेरिफिकेशन ही नहीं, उसके साथ में लागू हुआ IAF 2025, जो भारत में जगह जगह पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाकर गजवा ए हिंद का सपना देख रहे थे, अपना वोट बैंक बना रहे थे। इस कानून के तहत अवैध तरीके से कागज बनवाने पर 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लागू है। और इसका नतीजा अपने बांग्लादेश के बॉर्डर पर भागते हुए घुसपैठियों को देखा होगा। राम मंदिर पर लहराती धर्म ध्वजा, संसद में अधूरे वंदे मातरम को फिर अखंड कर लागू करने की शक्ति, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में योगी सरकार के सख्त फैसले, ये सब उसी बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत को तोड़ने वालों के इरादे अब टूटते दिख रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ बंगाल का बाबरी ड्रामा, जहां कुछ लोग जानबूझकर उस चोर लुटेरे बाबर की मानसिकता को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। उसी समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े और उसके बाद अचानक मनुस्मृति का अपमान किया गया। ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई में व्यवधान डालने जैसा है। विदेशी फंडिंग पर पलने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग, जिन्होंने कभी मनुस्मृति को खोलकर भी नहीं देखा, आज उसी पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि मनुस्मृति साफ कहती है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठाद् भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। और मनुस्मृति ये भी कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाह क्रिया। फिर भी उसे भेदभाव बताकर प्रचार किया जा रहा है। जिनकी बात गली का एक कुत्ता भी स्वीकार नहीं करता, वे आज भारत के उन स्वाभिमानी वीरों की संतानों का ठेका लेने निकले हैं, जिनकी रगों में महाराजा सुहेलदेव पासी और राणा पूंजा का रक्त बहता है। और इसका उदाहरण आज साफ दिख रहा है। मनुस्मृति के सम्मान में यही योद्धा मैदान में खड़े हैं। जो चाल चली गई थी, वो अब उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। ये कुछ वीडियो देखो, फिर फैसला करो, जिनमें ज्यादातर दलित समाज के लोग ही नजर आते हैं। जय श्री राम, जय भीम, जय जय संविधान। मेरे हाथ में मनुस्मृति है जो मैंने पढ़ी है, और मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूँ कुपड़ों दोगलों को जो मनुस्मृति को टारगेट कर रहे हैं, जलाने का जो ढोंग कर रहे हैं, कि कहीं भी इसमें बम्बा जाट गुज्जर दलित सब दिखा दे। खुला चैलेंज है भाई कुपड़ों को, क्योंकि योगेंद्रनाथ मंडल जैसे बहुत यहाँ पर कुपड़ है जो बोलते थे। योगेंद्रनाथ मंडल ने कहा था कि तुम्हारे हितैषी मीम है। क्या हुआ पाकिस्तान में दलितों के साथ, क्या हो रहा है बांग्लादेश में। तो ऐसे योगेंद्रनाथ मंडल। अगर आपको लगता है कि जय भीम और जय मीम का नारा लगाने वाले लोग ही असली अम्बेडकरवादी हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि या तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं, या फिर जानबूझकर उनके विचारों को छुपा रहे हैं। अम्बेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में दिए गए कुछ उदाहरण मैं ऐसे व्यक्ति के वीडियो के साथ दिखाना चाहती हूँ, जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। BR अम्बेडकर ने किताब लिखी है। अम्बेडकर का नाम क्या है, उनकी जाति क्या है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सनातन को बचाने के लिए जो बातें उन्होंने कही, उसको इस समाज को जानबूझ के नहीं बताया गया।
इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर ने कहा। भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। 125 नंबर पेज। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 294। बुर्के की वजह से इसकी आजकल ज्यादा चर्चा हो रही है। अंबेडकर का विचार सुनिए, कितना विजनरी आदमी था। बड़े से बड़े ठेकेदार में आज भी सरकार, पुलिस ब्लैक कैट में घूम तो रहे सरकार की मेहरबानी पे, तब भी दम नहीं है बोलने का। अंबेडकर ने कहा बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा होती है, यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर के शिकार हैं, पेज नंबर 231। मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं, पेज नंबर 233, 234। और आखिर में उन्होंने कहा मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता, 332। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग बौद्ध धर्म से आते हैं, इसीलिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। तो आप यहां भी गलत हैं, क्योंकि प्रखर अंबेडकरवादी और भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष श्री राहुल भंते जी महाराज की ये झलक जरा देखिए। राहुल भंते जी महाराज से आग्रह करूंगा, कृपया हुआ हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता जय श्री राम, जय श्री राम। इतना तो समझ आ गया होगा कि हिंदू और बौद्ध अलग नहीं हैं और न ही एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर सवाल उठता है, ये लोग हैं कौन? तो ये वही लोग हैं जो एक तय एजेंडे के तहत भारत के अंदर अपनी राजनीति चला रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बौद्ध धर्म या डॉक्टर अंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करते समय सावधानी रखें, क्योंकि दलित समाज अंबेडकर को आज भी आदर्श मानता है। लोगों की रणनीति यही होती है कि समाज आपस में बिखर जाए और गजवाए हिंद जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। नेपाल के अंदर बौद्ध मठों में ही हमारे ग्रंथ सुरक्षित रहे हैं। नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान, इन देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शिव, गणेश, विष्णु, कार्तिकेय और देवी सरस्वती की भी पूजा करते हैं। लेकिन भारत के अंदर पैदा हुए कुछ नकली और पाखंडी लोगों की वजह से पूरे समाज को गाली नहीं दी जा सकती। अगर आपको अब समझ में आ गया है कि असली साजिश क्या है, तो कृपया इस वीडियो को जरूर साझा करें। नमस्कार।